अपनी चतुराई से उसने जल्दी ही कचरे और बेकार सामान का उपयोग करके अपने लिए एक साधारण गाड़ी बना ली। डाइविंग चश्मे की मदद से जैक ने पानी में उतरकर ऑक्टोपस को पकड़ा और अंततः उसे भोजन मिल गया। जब वो समुद्र की तह में खोजबीन कर रहा था, तब उसे एक टूटी हुई नाव मिल गई। जल्दबाजी में उसने नाव को खींचकर समुद्र से बाहर निकाल लिया। जैनी और मानू उससे मदद करने की पेशकश करते हैं, लेकिन जैक उनकी मदद ठुकरा देता है। मजबूरी में दोनों जैक को अकेले ही नाव ठीक करने देते हैं। जैनी अब भी अपराध बोध में थी, लेकिन जैक का ठंडा और बेरुखा व्यवहार देखकर वो पूरी तरह निराश हो जाती है और एक निर्णय लेती है। मानू के साथ अकेले का मौका पाकर वो नाव चुराने का सुझाव देती है। मानू भी इसके लिए राजी हो जाता है और दोनों मिलकर जैक को धोखा देने की योजना बनाते हैं। अगली सुबह मानू देखता है कि जैक ने नाव ठीक कर दी है और वो मछली पकड़ने समुद्र में चला गया है। मानू तुरंत जैनी को जगाता है और उसे तुरंत चलने को कहता है। जैक को समुद्र से लौटता देखकर दोनों जल्दी से नाव लेकर पानी में उतर जाते हैं और तेजी से समुद्र में भागते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सब जैक की एक चाल थी। उसने झूठा दिखाया था कि नाव ठीक हो गई है। असल में वो जानबूझकर दोनों को फंसाना चाहता था। जैसा सोचा गया था, नाव थोड़ी ही दूर जाकर लीक होने लगी और डूबने लगी। पूरा दिन तैरकर थकी हुई जैनी गुस्से और निराशा के साथ फिर से द्वीप पर लौट आई। उसने सोचा नहीं था कि उसकी जान बचाने वाला जैक अब उसमें जरा भी दया नहीं दिखाएगा, बल्कि हथियार लेकर मानू के बारे में पूछताछ करेगा। उसी समय थका मांदा मानू भी तट पर लौटता है। जैक जैनी की रोक को अनदेखा कर मानू पर हमला करता है। घायल मानू पलटवार करता है और जैनी की मदद से जंगल की ओर भागता है। जैसे ही मानू भाग जाता है, जैनी पकड़ी जाती है और उसे अब पागल हो चुके जैक का अकेले सामना करना पड़ता है। लेकिन तभी हथियार लेकर मानू फिर से लौटता है और जैनी को लेकर जंगल में छिप जाता है। जैक ने दोनों को नहीं छोड़ा, वो भी हथियार लेकर जंगल में चला जाता है और पेड़ पर छिपे जैनी और मानू को खोज निकालता है। उसे यह नहीं पता था कि यह सब मानू की पूर्व योजना थी। उस योजना के अनुसार वो जैक से लड़ने के लिए तैयार था। मौके का फायदा उठाकर मानू ने एक पत्थर उठाया, लेकिन कोई नहीं जानता था